इंटीग्रेशन की जो डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स होती है, स्टार्टिंग की 3 एक्सरसाइज मैं आपको करवा चुका हूँ। अब आपके पास टेक्निक्स आती है, आपकी बेसिकली 3 मेजर टेक्निक्स हैं जो अभी आप देखोगे बेटा, और 3 मेजर टेक्निक्स कौन कौन सी है। एक आप बेटा 4th एक्सरसाइज में देखोगे, जिसमें आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के बारे में देखना है। 4th एक्सरसाइज कंप्लीटली आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के बारे में बताएगा। 5th एक्सरसाइज जब नीचे फैक्टर बन जाएंगे तो आपको पार्शियल फ्रैक्शन करने के बारे में बताएगा। एंड 6th एक्सरसाइज जब आपके पास दो या दो से ज्यादा फंक्शन मल्टीप्लाई या डिवाइड में होंगे, देन आप उनका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, दैट विल बी इंटीग्रेटेड बाय यूजिंग बाय पार्ट्स। ठीक है ना। तो ये 3 डिफरेंट टेक्निक्स हैं, इन तीनों टेक्निक्स का आपको यूज करना है और इंटीग्रेशन करना है। इसके बाद में तुम्हारा इनडेफिनिट खत्म हो जाएगा, देन हम डेफिनिट पे मूव करेंगे, डेफिनिट इंटीग्रल पे। तो पहले इन तीनों टेक्निक को ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, कोई डाउट आएगा तो आप चैट टू एवरीवन में डाल देंगे। ठीक है, या अगर कुछ पूछना होगा तो रेज हैंड करेंगे, आई विल देन आप मुझसे पूछोगे। तो सबसे पहले मैं आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कहाँ लगाना है वो मैं आपको बता देता हूँ। बच्चों को यही पता नहीं रहता है कि टेक्निक हमें कौन सी, कब और कहाँ यूज करनी। तो अगर हमें ये पता लग जाए तो हमारा काम बहुत आसान हो जाता है। जस्ट और एक दो चीजें वो भी बताऊंगा जो मेरे काफी बच्चे मतलब गलती करते हैं, इस चीज का ध्यान रखना। बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं, और वो क्या मिस्टेक करते हैं वो भी आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब नेक्स्ट संडे से फिर से मैं टेस्ट स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि अभी थोड़ा ब्रेक मैंने दिया था आप लोगों को, ताकि आप लोग अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कर लें। एनसीईआरटी ऑलमोस्ट सबकी हो गई है, जिसने मेरा होमवर्क प्रॉपरली कर लिया उसकी तो हो गई है। अब कमिंग संडे तक आप लोग अरियंत कर लोगे तो अरियंत से भी अब आपका हो जाएगा। अब मैं कमिंग संडे से तुम्हारी फिर से टेस्ट स्टार्ट कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट हमारा 15 से 20 दिन का गैप हो गया। अब एनसीईआरटी हो गई है, अरियंत भी हो गई है, अब टेस्ट स्टार्ट करेंगे फिर से। चैप्टर वाइज भी होगा और आपका फुल सिलेबस का भी होगा। चैप्टर वाइज फुल सिलेबस दोनों मिक्स होगा कमिंग संडे से, इस संडे नहीं उसके बाद वाले संडे से। टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन, ये क्या टेक्निक्स है भाई। पहली आपकी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। बच्चों कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड टेक्निक हम कहां यूज करेंगे, जब आपके पास डिनोमिनेटर में कोई फंक्शन होगा और आपको उसको इंटीग्रेट करने के लिए बोलेगा। फंक्शन जो है आपका क्वाड्रेटिक फॉर्म में होगा और उसके फैक्टर नहीं बनाए जा सकते होंगे, या फिर वो अगर फैक्टर होंगे भी, अगर उसके फैक्टर होंगे भी तो वो स्क्वायर रूट के अंदर होगा। तो आप उसको कैसे इंटीग्रेट करोगे, दैट इज बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। क्या होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, एक क्वेश्चन से समझ। जैसे तुम्हारे पास क्वेश्चन आ जाता है भाई तुम्हें इंटीग्रेट करना है i इज इक्वल टू dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2x माइनस एक्स स्क्वायर। तुम्हें इसका इंटीग्रेशन करना है। कैसे करेंगे, सारे के सारे बच्चे थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली बात मैं आपको टाइप्स के बारे में बता देता हूँ। टाइप्स की बात करूंगा उससे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के टाइप, जो टाइप्स है पहले उसकी बात करें। टाइप्स कौन कौन से हैं। पहला टाइप है आपका जब आपको इंटीग्रेशन करना हो नीचे सिर्फ क्वाड्रेटिक फॉर्म में हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, पहला टाइप। सेकेंड टाइप क्या होगा, सेम चीज आपकी स्क्वायर रूट में होगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स। एंड थर्ड टाइप क्या होगा, जब सेम चीज आपकी ऊपर स्क्वायर रूट के अंदर होगी, dx। इन सब के अंदर आप क्या करोगे, इन सब के अंदर आप डायरेक्ट कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज करोगे, डायरेक्ट कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज करोगे। ठीक है ना। अब एक और टाइप है, दिस इज योर टाइप वन। टाइप वन के 3 पार्ट हो गए।
अब टाइप 2 है हमारे पास, इसमें क्या होता है, इन सबके ऊपर लीनियर आ जाता है। लीनियर टर्म कैसे, जरा देख लेते हैं। लाइक इट विल बी ax प्लस बी अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, पहला टाइप। सेकंड, अगर यही आपका नीचे स्क्वायर रूट में आ जाए, लाइक ax प्लस b अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx। एंड थर्ड, अगर यही चीज आपके पास मल्टीप्लाई की फॉर्म में आ जाए, तो आप इन टाइप के अंदर क्या करोगे? इन टाइप के अंदर आप बेटा ये लेट करोगे, ax प्लस b को आप लोगे p इंटू डेरिवेटिव ऑफ नीचे वाली टर्म, यानी कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इंटू में प्लस में q। इसके बाद आप बेटा क्या करोगे इस वाले केस में, इस p डेरिवेटिव ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c प्लस में q। इसके बाद आप क्या करोगे, इसके बाद आप फाइंड करोगे p एंड q, एंड देन आप क्या करोगे, देन आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज करोगे। यूज कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अब मेरे बोलने का मतलब क्या है, मेरे बोलने का मतलब क्या है, जरा मैं आपको एक क्वेश्चन से सिखाऊंगा, तो सारे बच्चे इन टेक्निक को ध्यान से देखना। बेटा इसके अंदर ना टोटल आपकी 3 एक्सरसाइज कवर होती है। 3 में से 2 एक्सरसाइज सिलेबस से डिलीट है इस साल, सिर्फ एक ही एक्सरसाइज तुम्हारे पास सिलेबस में है, दैट इज 7.4। 7.7 है और एक सप्लीमेंट्री है, वो दोनों आपकी डिलीट हो, है ना। तो आपका ये वाला पोर्शन बेसिकली डिलीटेड है और ये वाला पोर्शन डिलीटेड, ठीक है। ये वाली जो थी ये 7.7 थी, और ये जो थी ये सप्लीमेंट्री, तो ये डिलीट हो गया है आपको, तो अब ये करने की जरूरत नहीं, ठीक है। आपको ये वाली दोनों टेक्निक देखनी है और ये वाली दोनों टेक्निक। कैसे देखेंगे, पहले डायरेक्ट कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का यूज कैसे करेंगे, एक बार ध्यान से देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन में इंटीग्रेट करने के लिए बोल रहा है बेटा, इंटीग्रेशन करना है आपको, दैट इज dx अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 2x माइनस एक्स स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखिए। जो भी किसी को प्रॉब्लम है, किसी को विजिबिलिटी प्रॉब्लम है, तो वो चैट टू एवरीवन में डाल सकता है। हाँ जी, तो हम क्या करेंगे बच्चों, थोड़ा ध्यान देना। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या करता है, पहले जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसे कॉमन लेते हैं। पहला स्टेप क्या होता है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कॉमन लेना है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -1 है, तो -1 कॉमन लीजिए, क्या बचेगा, इट इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है, पहला स्टेप। फिर अगला स्टेप आपका क्या होता है, अगले स्टेप के अंदर आप, मैं अलग अलग करके लिख देता हूं, -1 एक्स स्क्वायर माइनस 2x। फिर जो x का कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट इज -2, -2 का हाफ करो, इट इज -1। फिर -1 का स्क्वायर प्लस करोगे आप और माइनस करोगे आप। क्या बताया मैंने अगला स्टेप, पहले फर्स्ट स्टेप हमारा क्या था कि सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कॉमन लेना है, -1 कॉमन आ गया। देन अगला स्टेप हमारा क्या था, अगला स्टेप में हमें जो एक्स का कोफिशिएंट है उसका हाफ करना है, हाफ का स्क्वायर ऐड करना है, हाफ का स्क्वायर माइनस करना है। देन व्हाट वी हैव I is equal to integration dx अपॉन स्क्वायर रूट -1 ब्रैकेट, स्टार्टिंग के 3 में बेटा a माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा, x -1 का होल स्क्वायर, फिर माइनस में -1 का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर ही रहेगा, तो -1 आप लिख सकते हो सिंपल। फिर माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, देखो बच्चों माइनस स्क्वायर रूट के बाहर कॉमन नहीं आ सकता, तो माइनस को आपको अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा dx अपॉन स्क्वायर रूट, माइनस अंदर मल्टीप्लाई करोगे 1 माइनस x -1 का होल स्क्वायर। नाउ अब हमें इसका इंटीग्रेशन पता है कि यस a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का इंटीग्रेशन सिंपल सा होता है, दैट इज, हाँ जी कोई कुछ बोल रहा है, हीना बेटा कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हो आप, हीना प्लीज अपना माइक ऑफ रखें आप।
तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस में सी। तो दिस इज हाउ हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज करा है। हाँ, तो जो सिंपल सा है। अब चूंकि इस साल दोहरी मार पड़ रही है, मैं बार बार एक ही चीज रिपीट कर रहा हूं, अगर आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं भी हो रहे हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। एटलीस्ट आप आसान आसान क्वेश्चन अच्छे से कर लो, क्योंकि अगर आसान आसान क्वेश्चन पे भी तुम्हारी पकड़ है ना, तब भी तुम्हारे बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं। रीजन क्योंकि इस साल तो ऑफलाइन क्लासेस हुई नहीं है, ना स्कूलों के अंदर हुई है, ना ही ट्यूशन क्लासेस के अंदर हुई है, ना ही कहीं और हुई है। तो सीबीएसई वालों को भी पता है बेटा इस साल डिफिकल्ट पेपर या मीडियम पेपर देकर कुछ नहीं होने वाला। सिर्फ और सिर्फ उनके पास एक ही ऑप्शन है, वो इजी पेपर ही देंगे। मैं अगर सीबीएसई की जगह होता तो मैं एक आसान पेपर ही सेट करता, और जनरली जो मेरा थिंकिंग लेवल होता है वो सीबीएसई से मैच करता है, और जनरली पेपर वैसा ही आता है जैसा मैं हर साल बोलता हूँ। तो इस साल की मेरी प्रेडिक्शन यही है कि बच्चों पेपर विल बी वेरी इजी। आपको सिर्फ और सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है, आपको उन क्वेश्चंस पे ध्यान देना है जो मैंने आपको मार्क करवाए हैं बच्चों। उसके अंदर जनरली मैंने आसान क्वेश्चन ही दिए हैं, एक दो डिफिकल्ट क्वेश्चन आएंगे तो वो मैंने मार्क करवा दिए हैं आपको। आप लोगों से रिक्वेस्ट है उनको अच्छे से करें। पेपर मोर और लेस आपका सेम एनसीईआरटी से ही होगा, जो थोड़ा बहुत डिफरेंट होगा उसके लिए मैंने आप लोगों को अरेंज भी करवा दिया। इतना कर लोगे दिस इज मोर देन सफिशिएंट। साथ में मेरे पेपर तो है ही है, वो भी अगर आपने देख लिया तब तो तुम्हारी परफेक्ट तैयारी हो जाएगी। तो प्लीज थोड़ा ध्यान से देखो चीजों और ध्यान से करो। तो बच्चों टाइप 1 के अंदर यही है, तीनों के अंदर हमारा सेम यही है, बस फॉर्मूला कौन सा होगा वो यूज करना आपका आपको ध्यान से देखना है। यहाँ पर अगर सेम चीज स्क्वायर रूट में नहीं होती तो ए स्क्वायर 1 बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है 1 बाय 2a log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। तो वो आपको अपने फॉर्मूले ध्यान से देखना है, फॉर्मूले याद करना तुम्हारी जिम्मेदारी थी, वो मैंने आपको बता दिया। बस मैं आपको टेक्निक बता रहा हूँ, यूज कैसे करने हैं फॉर्मूले वो बता रहा हूँ। तो ये पूरी टाइप 1 की टेक्निक थी। अब टाइप 2 में बच्चों किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है वो भी देख लेते हैं, और टाइप 2 कैसे होगा वो भी देख लेते हैं। और किसी को अगर कुछ भी घबराहट हो रही है, कुछ भी थोड़ी परेशानी हो रही है स्टडी से रिलेटेड, वो मुझे कभी भी मैसेज या कॉल कर सकता है बच्चों। मैं जनरली अवेलेबल रहता हूँ। हाँ, अगर मैं ऑफिस वगैरह में हूँ तो शायद रिप्लाई ना कर पाऊँ, बट लेटर ऑन आई विल रिप्लाई, जरूर मैं करूंगा आपको को। किसी को कोई भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है वो मुझे मैसेज या कॉल कर सकते हैं स्टडी से रिलेटेड, ठीक है ना, घबराने की जरूरत नहीं है फिलहाल। तो बच्चे ये वाला तो एक एग्जाम्पल था आपका। अब मैं आपको एक क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ जिसमें आप लोगों को इन तीनों में से कोई एक टेक्निक यूज कर आपको देखनी होगी। क्या टेक्निक होती है वो मैंने आपको बताई है, इसका यूज कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बता। क्वेश्चन है तुम्हारे पास, लाइक ए क्वेश्चन नंबर 19 है तुम्हारे पास कि इंटीग्रेट करना है आपको, दैट इज 6x प्लस 7 अपॉन स्क्वायर रूट x माइनस 5 इंटू x माइनस 4 dx। मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है बच्चों। कैसे इसका इंटीग्रेशन करेंगे ध्यान से देखें। सबसे पहले तो ध्यान से देखो कि यार फैक्टर तो है बट वो स्क्वायर रूट के अंदर है, तो स्क्वायर रूट में है तो यानी आप पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई नहीं कर सकते। यू कैन नॉट अप्लाई पार्शियल फ्रैक्शन हियर। पार्शियल फ्रैक्शन बच्चों हम कहां अप्लाई करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन वहां अप्लाई करेंगे जहां पर स्क्वायर रूट नहीं होगा। यहाँ पे स्क्वायर रूट है तो आप पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई नहीं कर सकते। तो आप क्या करोगे, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। ब्रैकेट खोल दीजिए बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 ये आ रहा है मेरे पास, है ना। टाइप 1 और टाइप 2 कवर हो जाएगा इसके अंदर। ध्यान से एक क्वेश्चन को भी देख लोगे ना बेटा, आपकी 7.4 एक्सरसाइज पूरी कवर हो जाएगी। अगर आपने सिर्फ ये दो क्वेश्चन भी देख लिया अच्छे से, योर 7.4 एक्सरसाइज इज फुली कवर। तो आप क्या करोगे, मैंने क्या कहा था, मैंने लेट करने के लिए कहा था, लेट 6x प्लस 7 इज इक्वल टू p ब्रैकेट इस पूरे का डेरिवेटिव, इस पूरे का डेरिवेटिव क्या है 2x में q। मैंने से पहले a और b माना था, तो आप कुछ भी लेट कर सकते हो, जरूरी नहीं कि आपको p और q ही लेट करना, आप a और b भी लेट कर सकते हो। नाउ ब्रैकेट खोल के p और q की वैल्यू फाइंड आउट करिए। नाउ 6x प्लस 7 इज इक्वल टू 2xp माइनस 9p प्लस में q। नाउ कंपेयरिंग बोथ साइड, 2x जो है आपका, सॉरी 2p जो है आपका 6 के बराबर है,
तो 2p इज इक्वल टू 6, तो p की वैल्यू 3 आ गई आपके पास। एंड 7 जो है आपका -9p प्लस q के बराबर है। p की वैल्यू 3 पुट कर दीजिए बेटा, तो 7 इज इक्वल टू -27 प्लस में q, तो q इज इक्वल टू 34। तो दिस इज हाउ आपने p और q की वैल्यू फाइंड आउट करी। मैंने कहा इसके बाद आपको p एंड q की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो वो हमने फाइंड आउट करी। अब इसके बाद क्या करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। नाउ यार मुझे इस पूरे का इंटीग्रेशन निकालना था। I इज इक्वल टू क्या था मेरे पास, दैट इज 6x प्लस 7 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 dx, ये करना था। इसको मैंने माना था 6x प्लस 7 को माना था p इंटू ये वाली टर्म प्लस में q, तो p की जगह p की वैल्यू पुट कर दीजिए, दैट इज 3 इंटू 2x माइनस 9 प्लस में q की वैल्यू कितनी आएगी, दैट इज 34 होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 dx। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया। फिर मैंने कहा था यूज करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, बट कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज कैसे करेंगे वो भी ध्यान से देखिए। इसको, इस वाले पार्ट को इसके नीचे भी ले जाओ, इसको नीचे भी ले जाओ, तो देखो क्या आएगा मेरे पास। I इज इक्वल टू 3 इंटू इंटीग्रेशन 2x माइनस 9 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, फिर dx तो आएगा ही आएगा, फिर प्लस में 34 बाहर 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 dx। अब बेटा देखो ये तो बन गया आपका टाइप 1, सी दिस इज योर टाइप 1, है या नहीं है, बिल्कुल है, जो भी हमने यार क्वेश्चन भी करा। और ये वाला जो टाइप हो जाता है, इसमें नीचे वाले को t मानोगे, ऊपर उसका डेरिवेटिव। कैसे, नीचे वाले को t मान लो, लेट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इज इक्वल टू t, तो ऊपर 2x माइनस 9 dx is equal to dt आ गया। So what we have? We have I is equal to 3 into integration dt divided by root t, फिर प्लस 34, इसमें लगेगा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अब इसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाएं जरा, देखो क्या आएगा, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 9x, एक्स का कोफिशिएंट माइनस 9 है, पहले तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कॉमन लेना है, तो वो तो है ही नहीं, एक्स स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट तो कुछ कॉमन लेंगे भी नहीं, फिर x का कोफिशिएंट माइनस 9 है, माइनस 9 का हाफ करो बेटा, इट विल बी माइनस 9 बाय 2, तो माइनस 9 बाय 2 का स्क्वायर प्लस कर रहे हो और माइनस कर रहे हो बेटा, है ना। फिर प्लस में क्या था हमारे पास, 20 तो है ही, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये dx आ गया। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 बाय रूट टी का इंटीग्रेशन 2 रूट टी होता है बच्चों, फिर प्लस 34 इंटीग्रेशन dx अपॉन, यहां बेटा फॉर्मूला बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 81/4, और एलसीएम ले लोगे तो ये आ जाएगा 1/4, मैंने एलसीएम भी ले लिया। तो t की वैल्यू पुट अप कर दीजिए, I इज इक्वल टू 6, स्क्वायर रूट ऑफ t की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, फिर प्लस 34, यहाँ पे फॉर्मूला बन गया, यहाँ फॉर्मूला बन गया 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये क्या होता है, ये होता है log x, फिर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, x माइनस 9/4 का स्क्वायर माइनस 1/4 मॉड ऑफ प्लस में c। दिस इज योर फाइनल आंसर। इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। तो आई होप दिस टेक्निक इज क्लियर टू ईच एंड एवरीवन। अगर इस वाली टेक्निक में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो चैट टू एवरीवन में डालेंगे, और अगर क्लियर है तो वो भी डाल देंगे भाई। अगर ये टेक्निक सबको क्लियर है तो प्लीज चैट टू एवरीवन में डाल दीजिए, सो दैट मैं आगे बढ़ जाऊं। और अगर किसी को कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन इस वाली एक्सरसाइज में करवाना है तो वो रिक्वेस्ट डाल सकता है, वो वाला क्वेश्चन मैं करवा दूंगा। फोटो खींच लेता हूँ। एनीबडी हु वांट कि कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन करवाना चाहता है वो तो देख लीजिए, जिसने ट्राई करा और नहीं हुआ हो।
अगर क्लियर है तो बहुत ही बढ़िया है बच्चों। ठीक है, इसके बाद में बच्चों पार्शियल फ्रैक्शन आता है तुम्हारे पास, दैट इज योर डिफरेंट टेक्निक। एक और आपकी एक टेक्निक है बच्चों, वो भी देख लेते हैं, दैट इज पार्शियल फ्रैक्शन। क्या होता है पार्शियल फ्रैक्शन, अरे बच्चों थोड़ा ध्यान से देखें। यहाँ तक अगर सबको क्लियर है तो हाँ भाई, अब अगली टेक्निक है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तो बच्चों पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है, थोड़ा ध्यान से देखते हैं। ये टेक्निक हम कहाँ यूज करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन की। तो बच्चों इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर हमें एक दो चीजें ध्यान रखनी पड़ती है कि डिनोमिनेटर की पावर हमेशा बड़ी होनी चाहिए न्यूमरेटर। पहली कंडीशन, डिनोमिनेटर की पावर हमेशा न्यूमरेटर से बड़ी होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा। अगर न्यूमरेटर की पावर बराबर है डिनोमिनेटर से या न्यूमरेटर की पावर बड़ी है डिनोमिनेटर से, देन आपको डिवाइड करना पड़ेगा और न्यूमरेटर की पावर को छोटा बनाना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज नंबर 1। नंबर 2 आपको क्या करना होता है, आपको ये ध्यान देना है कि जो डिनोमिनेटर है दैट शुड बी इन फैक्टराइजेशन की फॉर्म में होना चाहिए। जो डिनोमिनेटर है वो आपका फैक्टर की फॉर्म में होना चाहिए। अगर फैक्टर की फॉर्म में है देन आप इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन यूज कर सकते हो। बस दो चीजें ध्यान देनी है। पहली कि डिनोमिनेटर की पावर हमेशा बड़ी होनी चाहिए। अगर बड़ी नहीं है, लाइक ये न्यूमरेटर के बराबर या न्यूमरेटर से छोटी है, देन आपको डिवाइड करके पावर को बड़ी करना पड़ेगा। डिवाइड हमें करना आता ही है, कैसे वो भी मैं एक दोस्त बता दूं। सेकंड, अगर डिनोमिनेटर की पावर बड़ी है तो आप ये ध्यान से देखेंगे कि डिनोमिनेटर कंप्लीट फैक्टर की फॉर्म में है क्या, और अगर कंप्लीट फैक्टर की फॉर्म में है तो आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा पार्शियल फ्रैक्शन आप यूज करोगे। अब कैसे कौन सा पार्शियल फ्रैक्शन यूज करोगे, इसके लिए भी आपको सारे पार्शियल फ्रैक्शन याद। अब कौन कौन से पार्शियल फ्रैक्शन होते हैं एक बार बता देता हूँ, फिर क्वेश्चन करता हूँ। तो बच्चों जो जो पार्शियल फ्रैक्शन, पहला पार्शियल फ्रैक्शन क्या है कि अगर आपके पास 1 अपॉन x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी आ जाता है, तो आप कौन सा पार्शियल फ्रैक्शन यूज करते हो, 1 अपॉन एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी के लिए। तो बच्चों ये होता है आपका a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी। सेकेंड, अगर यही 3 हो जाए तो प्लस में c भी आ जाएगा, c अपॉन एक्स माइनस। अगर 4 आ जाए तो प्लस में d अपॉन एक्स माइनस डी आ जाएगा। जो भी आपके जितने फैक्टर है उतने आपके पास वेरिएबल है। सेकेंड, अगर ये दोनों रिपीटेड आ जाए, लाइक x माइनस ए का होल स्क्वायर अगर आपके पास आ जाए, तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे a अपॉन एक्स माइनस ए फिर प्लस b अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस b अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। अगर आपके पास इन दोनों का मिक्स आ जाए, दोनों का मिक्स मतलब 1 अपॉन एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर, अगर आपके पास ये आ जाए तो पार्शियल फ्रैक्शन देखो बच्चों क्या होगा आपका, इट विल बी a अपॉन एक्स माइनस ए
प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी प्लस सी अपॉन एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर आपके पास कुछ ऐसा पार्शियल फ्रैक्शन है जैसे x अपॉन ए इंटू पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस में आर, इट इज लाइक दिस कि एक तो फैक्टर है और दूसरा क्वाड्रेटिक है जिसका फैक्टर नहीं बन सकता। अगर इसका फैक्टर नहीं बन सकता तो इसको आप लिखोगे पहले a अपॉन फर्स्ट फैक्टर प्लस ये अगर क्वाड्रेटिक है तो ऊपर लीनियर लगा दैट इज bx प्लस c अपॉन पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस में आर। अगर यहीं पर हमारे पास और बेसिकली ये चार ही होते हैं, इन चारों के बेस पे आप सारे के सारे बना लोगे और तो इसके अलावा कुछ और होता नहीं है। ये चार ही होते हैं, है ना, डिफरेंट टाइप के जो होते हैं और इन चारों के अलावा कुछ और होता नहीं है। इसके अलावा जो हमने लिखे हैं वो बेटा इनसे ही बनते हैं हमारे चारों के चारों। एक बार फिर भी मैं चेक कर लेता हूँ अगर कुछ और मेरा छूट रहा है। हाँ जी, ये चार ही होते हैं। एनसीईआरटी में 5 दे रखे हैं बट वो 5 का कोई लॉजिक नहीं है। एनसीईआरटी में जो 3 मल्टीप्लाइंग में दे रखे हैं तो वो 2 में भी कवर हो गई है। तो बच्चों एक बार जरा एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है वो देखो। पहले तो मैं उस वाली चीज को क्लियर कर दूं जो मैं कह रहा था कि अगर पावर बड़ी या बराबर आ जाती है तो हम डिवाइड करके पावर को क्या नाम है, अगर ऊपर की पावर बड़ी या बराबर आ जाती है नीचे से डिनोमिनेटर तो हमें डिनोमिनेटर